हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूं आपका। तो मेरे बच्चा पार्टी आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो मेरे बच्चा पार्टी पहले दो लेक्चर हम कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट लेवल्स। ये वही चीजें हैं मेरे बच्चा पार्टी जो आप पहले पढ़ चुके हो, है ना, लेकिन थोड़ा रिवीजन बनती है क्योंकि ये आगे हमारे काम आए। लेक्चर 3 मैंने कहा था, इसके बाद लेक्चर 4 में भोकाल मचेगा, बहुत टॉप क्वालिटी का लेक्चर बनेगा वो, है ना। तो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर कभी नहीं बनाया होगा मेरे बच्चा पार्टी, इतना अच्छा लेक्चर बनेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हेडिंग लगा दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट लेवल। इससे पहले मैं इनऑर्गेनिक के दो चैप्टर करवा चुका हूं कंप्लीट, और इससे पहले इस चैप्टर के भी 2 लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये के लिए भी मैं कंप्लीट कर चुका हूं, वहां से भी आप देख सकते हैं। सिर्फ एक एनएमआर के कुछ लेक्चर बचते हैं, 3-4 लेक्चर वहां से हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए बच्चों हेडिंग लगा लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट लेवल। आ जाइए बच्चा पार्टी, अब कर लेते हैं स्टार्ट हमारा आज का लेक्चर। टेंशन लेने का नहीं, एग्जाम अच्छे होंगे, सब भूल जाओ, भोकाल मचा दो, ठीक है। देखिए मेरे बच्चा पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट लेवल। प्लस 1 में आप करके आए हो, बीएससी फर्स्ट सेम में आप करके आए हो इनऑर्गेनिक के अंदर, जैसे क्वांटम नंबर किया था ये भी किया। अब देखिए पहला क्या है, आप दो प्रिंसिपल क्या कहता है देख लेते हैं। अगर कोई भी एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है, कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट में है, अब आप खुद बताइए, आपको स्टीयर चढ़नी है, अपने घर की सीढ़ियां चढ़नी है, आप सीधा पहली सीढ़ी पर जाओगे या सीधा चौथी 5वीं सीढ़ी पर जाओगे? आप एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ोगे ना। तो यही बात इलेक्ट्रॉन के केस में लागू होती है मेरे बच्चा पार्टी, कि ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन है फिल किया जाएगा वेरियस ऑर्बिटल में, लेकिन उनकी एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। देखिए दोबारा बताता हूँ, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, जो एटम की ग्राउंड स्टेट होगी, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड अप इन द, इलेक्ट्रॉन फिल अप करने स्टार्ट किए जाएंगे। कैसे फिल किए जाएंगे? इन द वेरियस ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में भरे जाएंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी बढ़ती हुई होनी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में होनी चाहिए। यानी कि पहले लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल आएगा, फिर उससे हायर एनर्जी का ऑर्बिटल आएगा, फिर उससे हायर एनर्जी का ऑर्बिटल आएगा, ऐसे हमारे ऑर्बिटल बनते जाएंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी अगर मैं सीरीज की बात करूं तो आपको पता है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, ये आपकी सीरीज है। इस सीरीज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होने स्टार्ट होंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा, s पर फिल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। ये नहीं कि आप सीधा 2p को छोड़ दोगे, 3s को छोड़ दोगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस चलेंगे, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होना स्टार्ट होगा मेरे बच्चा पार्टी। ये कहता है अफबाउ प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद एनर्जी बढ़ती जाएगी और वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल को मेरे बच्चा पार्टी ऑक्यूपाई करता जाएगा। ये है अफबाउ प्रिंसिपल, नोट कर लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। आया मेरे बच्चा पार्टी समझ में? चलो आगे चलते हैं। हम शुरू किया होता है, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जो होगी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। आगे देखिए, अंटिल, कब तक? जब तक हमारे पास जो ऑर्बिटल दिए गए हैं उनके अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। देखिए मेरे बच्चा साहब, अगर आपको p3 फिल करना है तो ध्यान से देखना, p3 आपका ऐसे फिल होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा, ये वाला ठीक है p3 के लिए। देखिए मेरे बच्चा पार्टी अगर आप ऐसे करने लग जाओगे, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक ये सारे के सारे जो ऑर्बिटल हमारे पास हैं इनके अंदर ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता।
यानी पहले आपको हाफ फील्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप पेयरिंग करोगे। और आप ये भी नहीं कर सकते कि आपके पास P2 है मेरे बच्चा पार्टी और आपने कर दिया ऐसे, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। ठीक इसके अंदर क्या होगा आप सबको पता है मेरे बच्चा पार्टी, ये ऐसे पिन होंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, पेयरिंग करा ही नहीं सकते जब तक आप इसको हाफ फील्ड ना कर दो। ये होता है हमारा हर्सुल, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे पूरी एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के पास मेरे बच्चा पार्टी, आ जाइए। कर लिया ना नोट? देखो थोड़ी स्पीड में कराए हैं लेकिन है मेरे बच्चा सिंपल, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको समझ में ना आए। पुली क्या कहते हैं? नो टू इलेक्ट्रॉन एंड एनी एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर फोर क्वांटम नंबर। किन्हीं भी, कोई भी एक एटम है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग अलग होगी। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, मैं डिटेल में करवा दूंगा इसको, 2-3 लेक्चर लगेंगे, अच्छे 2-3 घंटे का टॉपिक है पूरी एक्सक्लूसिव। आपको याद क्या रखना है, एक एटम है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। क्योंकि यार मेरे बच्चा पार्टी आप देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। आपके पास P2 है, आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना, ठीक है। अब कुछ सोचिए, ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये वैल्यू यहीं पे चेंज हो जाएगी। अब लगा लीजिए ये हाफ फील्ड हो जाते हैं, अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराओगे, ये लो, अब क्या होगा, ये क्लॉकवाइज में है, ये एंटी क्लॉकवाइज में है, ऐसे फीलिंग होगी। तो कभी भी किन्हीं भी किसी भी एटम में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनके क्वांटम नंबर की वैल्यू मेरे बच्चा पार्टी सेम नहीं हो सकती। सर थोड़ी देर रुकिए, बच्चों का चल रहा है, ठीक है। तो फुली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। अब देखो P के अंदर आप क्या नाम दोगे, P x ऑर्बिटल होता है, P y होता है, P z होता है। D के अंदर क्या नाम दोगे, D xy, D yz, D zx, D x2 - y2, D z2, ठीक है। अब बात आई F के लिए। F के ऑर्बिटल किसी बुक में नहीं दिए होते, बच्चों को ना पता होते, तो आप याद रखो। F के लिए Fx3, Fy3, Fz3, Fxyz, तीनों चारों याद हो गए, पहले चार याद करवा दिए हैं। Fx3, Fy3, Fz3, Fxyz, कर लो चार तो याद अच्छे से। अब देखो अगर आपने Fz लिया तो आपके पास x2 और y2, x और y बचेगा, तो x2 - y2। यहाँ पर आप y लेते हो तो x और z बचा, तो z2 - x2, xyz में छोड़ा, देखो xyz, z लोगे तो x और y आएंगे, y लोगे तो z आएगा, z के बाद दोबारा x आ जाएगा, x लोगे तो y और z आएंगे। तो इस तरीके से हम f की ऑर्बिटल भी कर सकते हैं। याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, खासकर बीएससी 5th सेम, और जितने आप एमएससी के इंटरेस्ट दोगे ना वहां पे क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा f का ऑर्बिटल नहीं है। तो ये होते हैं आपको स्क्वायर दे देगा, यहाँ पे स्क्वायर करके दे देगा, यहाँ पे क्यूब करके दे देगा, लेकिन ये होते हैं ऐसे हमें बच्चा पार्टी, ठीक है। अब दो बेसिक टर्म है, ग्राउंड स्टेट होती है, लोअर एनर्जी स्टेट होती है, जो हमारे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं, और जब इनको एनर्जी थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन हमारे चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर, और एक्साइटेड होती है हमारी हायर एनर्जी स्टेट मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। सॉरी बच्चों, तो मेरे बच्चा पार्टी एक बार इतना आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में आएंगे, ये कहता है जब तक आप हाफ फील्ड नहीं करोगे पेयरिंग नहीं करा सकते। ये कहता है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ये आपको नाम याद रखने की, किस ऑर्बिटल का क्या नाम होता है, किस डब्बे का क्या नाम होता है। एक ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की दो छोटी सी टर्म है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बचता है ट्रम सिंबल, हम उसकी बेसिक बात करेंगे और लेक्चर नंबर 4 में बचाएंगे फोकाल मेरे बच्चा पार्टी। इतने प्यार से करा देंगे आप समझ नहीं पाओगे हमने क्या किया, ठीक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, हम टर्म सिंबल की बात करेंगे अब यहाँ पे। आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी, अब इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक बचता है ट्रम सिंबल क्या होता है। ये हमारा ट्रम सिंबल है मेरे बच्चा पार्टी, इसको बड़े प्यार से करेंगे, तो नीचे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये ट्रम सिंबल होता क्या है? ट्रम सिंबल सबसे पहले तो यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। जो हमारा ट्रम सिंबल है मेरे बच्चा पार्टी, ये हमारा यूज किया जाता है टू डिफाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रम सिंबल
यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1:2 2:2 2p6 वाली होती है, 3:3 3p6 ऐसे चलेगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम, यानी ट्रम सिंबल दो थिंग्स के लिए यूज हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए और दूसरा रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम बताने के लिए, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, दो चीजों के लिए यूज हो रहा है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, बड़ी दिक्कत होती है यार, गला खराब हो जाता है ना। तो सुनो मेरे बच्चा, ट्रम सिंबल यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए और साथ ही साथ रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 2s+1l और नीचे पैरों में बैठा दो j, ये वाला फार्मूला होता है। यहाँ पे जो s है ये होता है टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, s है स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, टोटल लगा लेना कि स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। बात आई l की, l होता है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, देखो s स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर है, ये कैसे याद रखिए ना, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, ये s के लिए, ठीक है। s हमारा क्या है, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर है। l हमारा क्या है, l हमारा ऑर्बिटल के लिए आ जाएगा, l वो ऑर्बिटल के लिए भी आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। j बचा, ये टोटल ही, ये टोटल है एंगुलर क्वांटम नंबर, बस एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए s हमेशा आप स्पिन के लिए यूज करते हो तो s स्पिन के लिए लिया, l याद कीजिए, s p d f g इसकी वैल्यू निकाली थी 0 1 2 3 4 करके। अब यहाँ पे l को भी बड़ा कर दीजिए और सिंबल को भी बड़ा कर दीजिए, l की वैल्यू 0 तो s, l की वैल्यू 1 तो p, l की वैल्यू 2 तो d, l की वैल्यू 3 तो f, l की वैल्यू 4 तो g, इसी तरह 5 6 7 8 के लिए h i k, j नहीं होता बीच में, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे j नहीं है, j नहीं होता, सिंबल दिया ही नहीं वहां पे। तो s p d f g h i k l, अब दोबारा बता देता हूं, s टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर है, l टोटल एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है, j हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, और जो 2s+1 है ये टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है किसी भी स्टेट की, मेरे बच्चा। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा LS कपलिंग के बारे में, यही है हमारा नेक्स्ट लेक्चर का फोकस। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, मैं 2 वीडियो के अंदर कवर कर लूंगा इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बच्चा पार्टी। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, SLJ, इसी को बेस लेके हम सारी चीजें बनाएंगे। ये 2s+1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे स्पिन हाफ या प्लस हाफ होगी उसकी, तो उस पर वैल्यू निकलेगी, l की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, ये रही l की वैल्यू, l की वैल्यू 0 आएगी तो आप s यूज करेंगे, 1 आएगा तो p यूज करोगे। अब j की वैल्यू को क्या पड़ेगा, j की वैल्यू हम निकालनी सीखेंगे, ठीक है, j कपलिंग सोचेंगे करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक मेरे बच्चा पार्टी सेक्शन को अच्छे से देख लो, ट्रम सिंबल की छोटी सी कहानी को याद रख लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे बच्चा पार्टी। वीडियो आपको अच्छे लगते तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों तक कर दीजिए शेयर, हाँ सर हमें समझ में आया। गुड बाय मेरे बच्चा पार्टी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ले लीजिए मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट।